मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी संकट आए तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर ने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जिसके कारण ये परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं। हो सकता है कि किसी बड़े संकट को टालने के लिए ये छोटी छोटी सी परेशानियां प्रभु हमें दे रहे हैं। दोस्तों, हम लोग कौन हैं? हम लोग ईश्वर के बच्चे हैं। तो कभी भी कोई माता पिता अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करते। वो हमेशा भविष्य की ही सोच कर चलते हैं। इसलिए ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। दोस्तों, आज की हमारी ये कथा इसी विषय पर आधारित है। तो कथा को अंत तक अवश्य सुने और कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद ने भ्रमण करते समय पृथ्वी लोक पर देखा कि एक गाय दलदल में फंस गई है, लेकिन उसे कोई निकाल नहीं रहा, जबकि वहां लोगों का आना जाना भी लगा था। वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति भी आया जिसने तो गाय के ऊपर पैर रखकर उसे लांघ कर निकल गया, लेकिन उसे निकालने की नहीं सोची। और वो व्यक्ति आगे पहुंचकर देखता है कि उसे एक थैला पड़ा मिला। उस थैले में कुछ सोने की मोहरें थीं। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया और अपने घर को चला गया। तभी देवर्षि नारद ने गाय की तरफ देखा तो वहां से एक महात्मा जी गुजरे। उन्होंने गाय को बचाने की कोशिश की। उन्होंने अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर गाय को बचा लिया। बचाने के बाद महात्मा जी आगे चल दिए, लेकिन आगे चलते ही वो एक गड्ढे में गिर गए। तो ये दृश्य देखकर देवर्षि नारद के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि ये प्रभु की कैसी लीला है। तभी वो बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर दिए। बैकुंठ धाम पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि। जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। तो नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। वो दुखी रह रहे हैं। तो भगवान ने कहा, ऐसा क्या देखा तुमने? जो तुमने दृश्य देखा है मुझे वो दृश्य समझाओ, मुझे वो घटना बताओ। तो नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी लोक से ही आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था, जबकि वहाँ लोगों का आना जाना भी लगा था। तभी एक व्यक्ति उधर से गुजरा और गाय को फंसा देखकर भी नहीं रुका और उस पर पैर रखकर दलदल को लांघ कर निकल गया। आगे जाकर उस व्यक्ति को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली।
लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां से एक वृद्ध महात्मा गुजरे। उन्होंने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश करी और खूब प्रयास किया और उस गाय को बचा लिया। मैंने ये देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो महात्मा जी आगे गए तो एक गड्ढे में गिर गए। तो हे प्रभु, बताइए ये कौन सा न्याय है? तो नारद जी की बात सुनकर प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली हैं। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। तो भगवान ने देवर्षि नारद से कहा कि जो भी मेरा भक्त मेरे आश्रित रहकर अपने सभी कार्य करता है, हम उस भक्त की सहायता जरूर करते हैं। हम उस भक्त पर आने वाले सभी संकटों को छोटी सी परेशानी में बदल देते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक बड़े से भाले के प्रहार को एक छोटे से कांटे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।